If I could give you the chronology of this case, Swati Maliwal, who called cops at 9:10 a.m. Just 2 days ago, saying that she was assaulted by the PA of Arvind Kejriwal itself. Maliwal calls the PCR from Kejriwal's house at 9:34 a.m. She enters the CM's office or house at 9:10 and calls the police officer at 9:34. Then she says to the cops that she's been assaulted by Kejriwal's PA. In fact, the Civil Lines SHO reaches the Chief Minister's house quickly in barely 10 minutes at 9:45 a.m. SHO asks Maliwal, in fact, Swati Maliwal, to visit the police station, and she did. She lands up at the Civil Lines police station, but refused to file a formal complaint. She said she'll come back later. At 10:30 a.m., Swati Maliwal says she'll file a written complaint, but will come back once she thinks over it and would then pursue the case and file that complaint. 14th May, Aam Aadmi Party MP, that Sanjay Singh, has confirmed assault at Chief Minister's house. AAP MP says the Chief Minister has taken note of what has happened and promises to take action against the CM's PA, Bhebhav. Right now, we're looking at a political row that's escalated in Swati Maliwal's assault row. Congress Chief Mallikarjun Kharge has sidestepped a question that was asked to him with regards to this assault, opting to remain silent instead. India Today journalist also, who asked those pertinent questions to Akhilesh Yadav, Samajwadi Party chief, he too strategically avoided it, and in fact his security guards also manhandled our correspondent. In fact, in the midst of all of this, the BJP has now raised questions at the Aam Aadmi Party of accusing them of trying to cover up this entire episode. In fact, the assault case comes at a time when Delhi is also going to elections, barely a week away. And here you have Arvind Kejriwal, who himself is out on bail at the moment, has been maintaining a stoic silence on the matter. राहुल जी ने 150 कहा है बीजेपी के लिए. आप बीजेपी को कहां तक देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को आप कहां तक देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को. सवाल एक सर और है इसमें, अगर आप दे सकें. सर, स्वाति मालीवाल को लेकर के दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर आरोप लगाए गए हैं, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहेंगे. देखिए, आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं ये देता हूं कि मोदी जी 400 पार पहले से बोलते आ रहे हैं. मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते. बीजेपी को सत्ता में आने के लिए, रोकने के लिए जितने नंबर होना, उससे ज्यादा नंबर हमारे पास आएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. सर, स्वाति मालीवाल पे कहें, स्वाति मालीवाल को लेकर के चुप कर माउंटेन डाउन का आपने अखिलेश यादव है सीधे तौर पर का दावा कर रहे हैं. अरे भाई आ जाओ ना, जाने तो दो. केजरीवाल ने पहले चीफ सेक्रेटरी का पिटाई किया, वो भी एलिगेशन है. कल सुबह वो राज्यसभा सांसद को भी पिटाई किया. मेरा लगता है कि राज्यसभा का हमारे जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट है, जो राज्यसभा का चेयरमैन है, उनको 100 कॉग्नाइजेंस लेना चाहिए. केजरीवाल जब अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, उन्होंने क्या बोला था कि मैं कांग्रेस का साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा. आज दिल्ली में क्या कर रहा है? कांग्रेस का साथ ही इलू कर रहा है. उनका पॉलिटिक्स शुरू कहां से हुआ था? एंटी कांग्रेस से ही शुरू हुआ था, लेकिन आज वो जाके कांग्रेस का गोद में बैठ गया है. तो केजरीवाल का कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है, खुद चोर है, लोगों को चोर बोलते हैं. अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल और उनकी पत्नी, सबका आपस का है, इसमें हम कहाँ पढ़ने जाएंगे भाई. केजरीवाल का तो अभी एक ही चेहरा, भ्रष्टाचारी चेहरा देख रहे हैं, अब दूसरा चेहरा देखने लगेंगे तो हमें गड़बड़ा जाएगा. संजय सिंह कह रहे हैं कि इस बात का संज्ञान लिया गया है. अब ये कैसा आपने संज्ञान लिया है कि अभी तक कोई भी एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज नहीं हुई है और ना ही किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है. राज्यसभा सदस्य के लिए इतने समय तक गायब रहना बहुत सारी शंकाओं को जन्म देता है. और जरा सोचिए, सीएम साहब के उन आवास में, शीश महल में, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है
उनके साथ मारपीट की जा रही है और इस बात को माना भी जा रहा है अगले दिन संजय सिंह द्वारा, तो आप सोचिए दिल्ली की महिलाएं इस निकम्मी सरकार से क्या उम्मीद रख सकती हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब घर पर मौजूद थे तब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ओएसडी ने बदतमीजी करी है स्वाति मालीवाल जी से, जो आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की मेंबर हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी भी आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? और अभी तक आम आदमी पार्टी ने केवल निंदा करी है, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यदि अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता, अपनी ही पार्टी की एक महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते अपने ही आवास पे, तो वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, आपकी खुद की राज्यसभा सांसद आपके दल में सुरक्षित नहीं है। वो चुप करते हैं एक सक्षम महिला को और कहते हैं कि आप एफआईआर दर्ज मत कीजिए। ये आपको उनकी मनस्थिति की बात दर्शाती है और हमें पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। AAP's leader Swati Maliwal was attacked, claimed she was attacked inside the Delhi CM's residence. AAP seems to be silent while BJP is protesting. What does India Alliance have to say about this? See, wherever there is BJP, there will be such problems. I don't know what is the cause of the problem, but wherever BJP goes, BJP is not a party for a smoothly running India. They want to somehow capture India and convert it into a Hindu land, not an Indian land. India with its multiple ethnicity, multiple culture, multiple religion is the pride. India's pride lies in its unity in diversity. They don't want diversity. BJP claims that AAP is quiet regarding Swati Maliwal case. See, they have put the CM in jail. The Supreme Court had released him. Until now, they have not spoken about it. When they have released the CM, they want to talk ill of AAP. AAP is gaining popularity in 3 states now, in Punjab, Haryana and Delhi. And all the people living in all these 3 states is going to throw out by BJP. अगर उनके पति ने जान का खतरा कहा है तो क्योंकि 4-5 दिन लगे हैं और अभी एफआईआर करके अरेस्ट नहीं करा रहे हैं तो कुछ भी संभव है। इसलिए उनको सिक्योरिटी की सुविधा मिलनी चाहिए और भारतीय संविधान के तहत किसी भी मिनिस्टर या किसी भी अधिकारी को सांसद के खिलाफ मारपीट कर दे, ये संविधान के खिलाफ बात है एकदम। तो क्या एफआईआर करा के उसे पकड़वा रहे हैं या नहीं? संजय जी ने जिस प्रकार खुल करके सब सारी बातें सामने रख दी हैं और कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने उन्होंने संज्ञान में लिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तो मैं समझता हूं कि इसका पटाक्षेप वही होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का व्यवहार करे, वो किसी भी दल का हो, किसी भी ओहदे पे हो, तो वो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उसके लिए 0 टॉलरेंस होना चाहिए। All right, Shreya Chatterjee, who's still with us. Shreya, we saw you attempting to speak to the DCW members, but no response. They say each one passing the buck, saying it's not my responsibility, someone else has to look into it. But if Swati Maliwal herself hasn't come out to speak, what does it really speak of? What statement is this sending out? Well, you know, in this case, Swati Maliwal is the victim. However, she's also someone who's held the position of the DCW chief. She's a Rajya Sabha member. Why it raises alarm is because if someone like her who knows her agency, her rights, is not being able to come out and speak what exactly happened, that is a matter of great concern, doesn't send out a right message when it comes to the women's safety issue. Now, talking about the DCW members not responding, Nabila, after that, we also got visuals of Sanjay Singh and Vandana Singh. Vandana
Vandana Singh is a DCW member. She is also one of them who has the rights to take suo motu cognizance. Both of them were seen coming out of this very residence of Swati Maliwal. Now, this residence is the transit residence of Swati Maliwal that she's allotted from the Rajya Sabha. This is the very location where we just got you those visuals of Sanjay Singh and Vandana Singh leaving. So, in all likelihood, we are seeing the Aam Aadmi Party also trying to be in touch with her, firefight the entire matter. But politically, because of election season, there's definitely a delay in the kind of messaging that they want to send out. But that's not really going in favor of either the Aam Aadmi Party or Arvind Kejriwal. Definitely at a moment when he's just come out on interim bail, because Swati Maliwal's silence definitely is not right. The Delhi police, meanwhile, is also waiting for her to file an official complaint so that they can take action in this particular matter. All right. Thanks very much, Shreya, for joining us with those details.